मैं हार गया जुगनू, हार गया मैं। शहर में तो चुटकी बजाकर 20 लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया करता था, मगर जब प्यार किया तो पता चला कि दिल को सही मानों में जीतना कितना मुश्किल है, एक जंग से भी ज्यादा मुश्किल। ये खुशियां आप देख रहे हैं बाबूजी, ये आप ही की देन है और इनके बदले में हम गरीबों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय के हाथ जोड़कर भगवान से आपके लिए दुआएं मांग सकते हैं। इस एहसान के बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते बाबूजी। ऐसा मत कहिए, इस खुशी की तस्वीर में आप लोगों की मेहनत नहीं रंग भरा है सरपंच जी, और हाँ कुछ देने का तो आप ही हैं जो मुझे कुछ दे सकते हैं। मैं? हाँ सरपंच जी, याद है आप ही ने एक दिन मुझसे कहा था कि चंबा में मुझे जो कुछ भी चाहिए अपना समझकर मांग लेना, और मैंने कहा था कि फैक्ट्री शुरू होने के दिन मांगूंगा। अरे बाबूजी जो भी है मांगिए, मांगिए तो। हाँ राधा, राधा 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 बाबूजी, राधा? हाँ सरपंच जी राधा, मैं राधा से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ उससे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? अरे कहाँ आप और कहाँ हम, जिस दहलीज पर कदम रखना हम अपना सौभाग्य समझते हैं, राधा को उसी घर की मालकिन बनाना चाहते हैं आप? बाबूजी इतना बड़ा सपना तो हम सपने में भी नहीं देख सकते। प्यार सिर्फ प्यार देखता है सरपंच जी, अमीरी गरीबी ऊंच नीच नहीं। बाबूजी। हाँ सरपंच जी। सुना बेटी सुना, अरे तेरी तो किस्मत बदल गई, बाबूजी तुझसे शादी करना चाहते हैं। मगर बापू हम इनसे शादी नहीं करना चाहते। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू पगली? आसमान खुद झुक कर जमीन का हाथ थामना चाहता है और तुम? और हम इनकार कर रहे हैं बाबू, क्योंकि हम इनसे प्यार नहीं करते। हमने तो कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। माफ कीजिएगा बाबूजी, मगर आपने हमारे हंसी मजाक को प्यार कैसे समझ लिया? 4 मुलाकातों का ये मतलब कैसे निकाल लिया कि हम आपको अपना दिल दे बैठे? हम नहीं जानते थे बाबूजी कि आप जो हमें पढ़ा रहे उसमें से एक दिन सबक ही कुछ और निकलेगा। बस राधा बस, बंद करो तुम्हारा ये बचपना। अरे जब तुम्हें बाबूजी से प्यार ही नहीं था तो ये मेल मिलाप, ये हंसी मजाक क्यों बढ़ाया तुमने इतना? तुम्हें क्यों इनके खाने की चिंता रहती थी? क्यों तुम इनके लिए खाना और काढ़ा बनाया करती थी? क्यों उनके जख्मों पर मरहम लगाती थी? क्यों उनकी सेवा करती थी तुम? आप लोगों की वजह से। हमारी वजह से? हाँ बापू, आप लोगों के लिए, इस गांव की भलाई के लिए। पहले दिन हमारे कारण आप लोगों ने बाबूजी को पीटा था। आप लोगों को ये डर था कि बिना फैक्ट्री शुरू किए ही बाबूजी वापस शहर लौट जाएंगे। आप लोगों के कहने पर ही हम इनसे माफी मांगने गए थे। आप लोगों की वजह से ही हमने इनकी मरहम पट्टी की थी। पूछिए बाबूजी से, हम जब भी इनसे मिले क्या फैक्ट्री शुरू करवाने के सिवा और कोई बात की कभी हमने इनसे? अगर आप फैक्ट्री शुरू किए बिना ही यहाँ से चले गए ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। लेकिन अब हम ये नहीं जानते ना कि आप फैक्ट्री शुरू करेंगे या नहीं। आप दिल लगा कर फैक्ट्री का काम कीजिए। हाँ? क्षमा कीजिए सरपंच जी, पर यह तो कोई इंसाफ ना हुआ कि भूल किसी से हो और सजा किसी और को मिले। इसमें राधा का क्या कसूर है? गलती तो मुझसे हुई है, मैं ये गलतफहमी का शिकार हुआ सरपंच जी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। चलता हूं। बाबूजी जा रहे बाबूजी? हाँ जुगनू, मैं हार गया जुगनू, हार गया मैं। शहर में तो चुटकी बजाकर 20 लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया करता था, मगर जब प्यार किया तो पता चला कि दिल को सही मानों में जीतना कितना मुश्किल है,
एक जंग से भी ज्यादा मुश्किल। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले हारे हुए एक सिपाही की तरह मैदान छोड़कर भाग रहे हो। बाबू, लोग प्यार में जिंदगी हार जाते हैं, आप एक इनकार से हार गए। हे बाबू, ऐसे नहीं जाना। अगर ऐसे चले जाओगे ना तो ये जज्बा जिसको दुनिया प्यार कहती है उसको हमेशा के लिए तुम गाली देके चले जाओगे। इस दुनिया में प्यार करने वालों के मुंह पे ऐसा चांटा मारोगे जिसकी गूंज इन वादियों में सारी जिंदगी गूंजती रहेगी, फिर भूल कर कोई प्यार नहीं करेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूं जुगनू, मैं क्या करूं? अपनी टूटी हिम्मत को इकट्ठा करो। वही मुझे राधा के एक इनकार पे अपना दम तोड़ चुके उसे जिंदा करो। जाओ पूछो उससे कि उसके इनकार की वजह क्या है। क्या बुराई थी किसने आपके अंदर? क्या कमी पाई आपके प्यार के जज्बे के अंदर? और इसका इनकार ज़बानी है या दिल से है? और अगर दिल से है तो क्यों है? बाबू, ये दिल कोई खिलौना तो नहीं है ना जिसने जब चाह खेल लिया, जब चाह तोड़ दिया, जब चाह जोड़ दिया। बाबू, ये भगवान की देन है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जाओ पूछो से, तुम्हें प्यार की कसम, जाओ पूछो से बाबू। हाँ जुगनू, कल तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने कुछ नहीं कहा। मगर आज तुम्हें मुझे बताना होगा कि ऐसी कौन सी बुराई है मुझ में, ऐसी कौन सी वजह है जो तुमने सबके सामने मेरा प्यार इनकार कर दिया। बताओ, बताओ राधा। बाबूजी, 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 बाबूजी। वजह जानना चाहते हैं ना आप? वो देखिए, देख रहे हैं आप उस पगली लड़की को कैसे भाग रही है गाड़ी के पीछे? वो मेरी सहेली बन्नो है, हमेशा ऐसी नहीं थी। 2 साल पहले हमारे गांव में एक शहरी बाबू आए थे, बिल्कुल आप ही की तरह, और बन्नो उसे अपना दिल दे बैठी। तो उन्होंने प्यार की कसमें खाई, साथ निभाने के वादे किए, मगर वो बेईमान मेरी सहेली की जिंदगी बर्बाद करके ऐसा शहर गया कि आज तक वापस नहीं लौटा। और ये बेचारी उसका इंतजार करते करते पागल हो गई। आज भी शहर से आने वाली हर गाड़ी को इस उम्मीद से देखती है कि शायद उसका शहरी बाबू लौट आया होगा। हम दूसरी बन्नो नहीं बनना चाहते बाबूजी, हम दूसरी बन्नो नहीं बनना चाहते। एक मर्द की बेवफाई को देखकर तुमने दुनिया के तमाम मर्दों पर बेवफाई का इल्जाम लगा दिया। ऐसा नहीं होता राधा। अरे जिंदगी तो धूप छांव की तरह होती है, इसमें अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझे बुरा समझ लिया। अरे इन आंखों ने पहली बार किसी को चाहा है, ये दिल पहली बार किसी के लिए धड़का है। बहुत बड़ा इनाम दिया तुमने मेरे प्यार को, लेकिन आज एक मर्तबा तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम्हारा दिल मुझे चाहता है कि नहीं? बोलो राधा, मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। ठीक है, बाबूजी, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या कहते हो चढ़बू? पास के शहर जाकर किसी डॉक्टर को बुलाया जाए तो अच्छा होगा। अगर बाबूजी को जल्दी होश नहीं आया तो खतरा बढ़ जाएगा। मैं तो जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को बुलाओ। जी अच्छा, जाओ। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो हम मालकिन को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? उन्होंने अपने इकलौते बेटे को गांव भेजा था इसलिए कि गांव वालों के बच्चे भूखे न मरे, और गांव वालों ने उसके इकलौते बच्चे को। अरे शुभ शुभ बोलो ना चुगनू भैया, भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा।
देखो हम बाबूजी के लिए प्रसाद लाए हैं। ये देखो। बाबूजी को होश आ गया। बाबूजी को होश आ गया। चलो। शुक्र है भगवान, तूने बाबूजी को बचा लिया। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई थी, बहुत बड़ी भूल हो गई थी। इसे आप बॉम्बे हेडक्वार्टर्स भिजवा दीजिए बस। अच्छा, और ये हिसाब किताब इसका क्या करें? हाँ, हिसाब किताब हम देख लेंगे। और फिर ये सब क्या सरपंच जी? ये शगुन की थालियां हैं बाबूजी। राधा ने आपसे शादी करने के लिए हाँ कह दी है। बस कीजिए सरपंच जी, बस। आज तक तो सिर्फ राधा ही मेरे जज्बात से खेलती थी, लेकिन आज इस खेल में आप लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सारा का सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने आया यहाँ। नहीं नहीं बाबूजी, ये मजाक नहीं है, सच्चाई है। राधा आपसे शादी करना चाहती है। अच्छा, ये अचानक कैसे राजी हो गई सरपंच जी? इसके तो बस सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप लोगों ने उसे डराया धमकाया होगा, या फिर उसे मेरे हादसे का सुनकर मुझ पर दया आ गई होगी। मुझे किसी की दया भी की जरूरत नहीं है सरपंच जी। चले जाइए आप लोग। बाबूजी, न हमें किसी ने डराया धमकाया है और ना ही हम में आपके लिए दया आई है। आज न हम फैक्ट्री के लिए आए हैं, न गांव की भलाई के लिए, और ना ही किसी और मकसद से। आज राधा आपसे अपने दिल की बात कहने आई है। शगुन स्वीकार कर लीजिए। कर लो ना बाबू, कर लो। राधा बेटी, उसका रास्ता देखते देखते तो खुद रास्ता भी थक गया है। तू कब थकेगी बेटी? झूठे वादों पर भरोसा करके इंतजार करने वालों को आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता है राधा। हाँ बेटी, 30 साल की नौकरी में आज पहली बार पता चला कि 30 पैसे के खत की क्या कीमत होती है। सारे गांव को खत बांटने वाला यह डाकिया आज डाकघर में बैठकर तेरे खत का इंतजार करना चाहता है। बेटी, तेरे इलाज की दवा इस वैद्य के पास भी नहीं है। राधा बेटी, किशन लौट कर नहीं आएगा। अगर उसे आना होता तो शहर जाते गांव की फैक्ट्री क्यों बंद करवा देता? क्यों करवा देता? बोल मेरे बच्चे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बनारसी चाचा, लेकिन ये जो दिल है ना, ये नहीं मानता। इसका क्या करें? एक बार धड़कने से पहले 100 बार कहता है कि बाबूजी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। राधा खो गई। राधा खो गई? 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 हाँ, राधा खो गई। लेकिन कैसे खोई, क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा जुगनू ने। कमबख्त ने टेलीग्राम की तरह तो खत लिखा है। राधा गांव की बच्ची है, हम सब की बच्ची है। सरपंच जी, हमको राधा को ढूंढने के लिए सर जाना ही होगा। क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ, जाना ही होगा। हाँ, चलो।